यावर्षी 15 ते 16 लाख स्टुडंट एक्झाम देणार आहे. त्यातल्या 5-10 हजार स्टुडंटला जरी कोरोना झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेईल? कोणतीही एक्झाम स्टुडंटची लाईफपेक्षा इम्पॉर्टंट नाही आहे आणि कोणतीही एक्झाम स्टुडंटची लाईफ डिसाईड नाही करू शकत. एक्झाम आधीच 2 महिने पोस्टपोन झालेले असताना अजून 1-2 महिने पोस्टपोन केले तर काय बिघडणार आहे? किमान कोरोना पेशंटची संख्या कमी होईपर्यंत किंवा कोरोनाची लस येईपर्यंत. आता या सिच्युएशनमध्ये 13 सप्टेंबरला जर का एक्झाम घेतली तर 100% काही ना काही स्टुडंट्सला तरी कोरोना होणार, त्यांच्यामुळे त्यांच्या पॅरेंट्सला होणार. त्यामुळे अजून यांची संख्या किती वाढेल? जेव्हा 50-60 हजार पेशंट होते आपल्या भारतात तेव्हा पूर्ण देश लॉकडाऊन होता आणि आता तर 30 लाख पेशंट आहेत, तरी तुम्ही एक्झाम कशी काय घेऊ शकता? इथे राज्यपाल, मंत्री, गृहमंत्री तसेच प्रशासनाचे इतर लोक, अमिताभ बच्चन किंवा चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह झाले, तर या स्टुडंट्समध्ये कोरोना किती प्रमाणात पसरेल याची काही कल्पना आहे का? किती अंदाज लावू शकतो का आपण? आणि खूप स्टुडंट्स एक्झाम सेंटर त्यांच्या गावापासून खूप लांब आहे, तर ते एक्झाम सेंटरपर्यंत कसे पोहोचतील? 10 राज्यांचा एक्झाम घेण्यास विरोध असताना या सरकार तसेच NTAला का घाई झाली एक्झाम घ्यायची? 80% स्टुडंट स्वतः ही एक्झाम पोस्टपोन करा असे म्हणत आहेत, तरी यांना स्टुडंटच्या जीवाशी का खेळायचं आहे कुणास ठाऊक. सध्या कोरोनाच्या बाबतीत आपला देश जगात 3 नंबरवर आहे आणि सर्वात जास्त स्पीडने कोरोना पेशंटची वाढणाऱ्या संख्येत आपण 1 नंबरवर आहोत. जर अशा परिस्थितीमध्ये नीट आणि JEE सारखी एक्झाम घेतली तर किती स्टुडंट्स कोरोना पॉझिटिव्ह होतील याचा काही अंदाज आहे का? आणि आपला देश इतका विकसित पण नाही आहे की नंतर वाढलेल्या सिच्युएशनला हँडल करू शकेल. स्टुडंट्स आधीच खूप टेन्शनमध्ये आहेत आणि हे सरकार तसेच NTA रोज एक नवीन अपडेट देऊन स्टुडंट्सना का संभ्रमात टाकत आहेत. यामुळे स्टुडंट्स खूप डिप्रेशनमध्ये जात आहे. या सरकारला कळलं पाहिजे, नीट आणि JEE स्टुडंट चांगल्या क्लासेससाठी घरापासून दूर मोठ्या शहरात जातात. तिथे त्यांना 2 वर्ष हॉस्टेल किंवा रूमवर राहावे लागते, त्यात ते मेसचे जेवण. त्यामुळे स्टुडंट्स आधीच खूप वीक झालेले असताना या संकटाला कसे सामोरे जातील? आणि मला सांगा, हे स्टुडंट्स कोरोनासारख्या इतक्या मोठ्या रोगाला कसे सामोरे जाऊ शकतील या गोष्टींचा जरा विचार करा. आणि कमाल आहे, काही लोक अशा सिरियस सिच्युएशनमध्ये पण राजकारण करतात. नीटच्या विद्यार्थ्यांचे आणि या विषयातील जाणकारांचे मत जाणून घेण्यासाठी पुढील व्हिडिओ नक्की बघा. 1 साल आगे पीछे होने से किसी बच्चे का भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात पेरेंट्स को समझना होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है। कुछ दिन और परीक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, बिहार जैसे कई प्रदेशों में बाढ़ आए हुए हैं, बस की सुविधा नहीं है, होटल नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हो सके कि सरकार है वो अच्छे से परीक्षा कराए, सेंटर पर सारे इंतजाम करा ले, लेकिन सेंटर तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत देर तक 3 घंटे तक लगातार मास्क लगाए रहना और उस परिस्थिति में 100% दिमाग काम करता रहे, जवाब देना सच में एक चैलेंजिंग जॉब है। हमारा तो मानना ही। कुछ बच्चों के मन में रहेगा, अरे बगल वाला साथी कहीं कोरोना पीड़ित तो नहीं है, अरे इससे टच हो गए, कहीं कोरोना तो नहीं गया। तो एक मानसिक दबाव ऊपर से ये है। डेट बढ़ाने से फायदा है, अब दीपावली तक बढ़ाया जाए या दिसंबर तक। सेशन के लिए मत डरे। देखिए अब महामारी है, पूरी दुनिया संकट में भाई। आप 1 साल में क्या कर लीजिएगा बच्चे कि तुरंत पूरी दुनिया बदल दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। होना ये चाहिए कि अगले साल के बच्चों की जो परीक्षा है वो अप्रैल महीने में हो, इन लोगों की परीक्षा नवंबर दिसंबर में हो, तो 3-4 महीने का गैप रहेगा, तो सेशन भी 3-4 महीने उसी अनुसार से लेट चलेगा। और सेशन जब उसी अनुसार लेट चलेगा, गैप बना के चलेगा, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता सिलेबस थोड़ा घटाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर का बचा हुआ कुछ पढ़ाना, ऐसे करके मेकअप किया जा सकता है। तान्या, मैं आपका रुख करते हुए किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगी? तान्या, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? आप किस बात की परेशानी है जो आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को सुन नहीं रही है? तान्या मैम, हम लोग का सेंटर
250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सुबह 2 बजे उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ 7 बजे पहुंचेंगे। 3 घंटे मास्क लगाना पॉसिबल नहीं है, इतनी नींद में एग्जाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मतलब 3 घंटे मास्क क्या लगाएं हम लोग, तो 1 घंटे लगाने के बाद भी सांस फूलने लगती है, ये बात सब समझ रहे हैं। फिर भी हम लोग 3 दिन से ट्विटर पे लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है हमारा, फिर भी ना सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। सुनाई दे दोगे तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? सर मतलब सर फालतू की लॉजिक बात करवा लो इन लोगों से। जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए उस पे तो हो ही नहीं रही। लॉकडाउन और कोरोना वायरस। हम लोकतंत्र में ही जी रहे हैं ना। मतलब रिपब्लिक टीवी पर उनको डिबेट करने के लिए 18 साल के बच्चे के सामने बुलाया गया जिनको एनटीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो बोल रहे हैं नेशनल टैलेंट एजेंसी, और आप बोल रहे हैं कि 10% को मार दो। मतलब 90% को सिक्योर रखने के लिए आप 10% को मार दोगे, ये लोकतंत्र नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से 50% बढ़ा दिया आपने? बिहार में 2 जिलों में सेंटर है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई कि आपने सेंटर बढ़ा दिए। सेंटर बढ़ाने से क्या होगा? वो आएंगे क्या बच्चे वहां पर एग्जाम देने के लिए? और फिर अगर आपको यही करना था तो आप 1 महीने से, हाँ ये बच्चे लगे हुए हैं, 1 महीने पहले नहीं बोल सकते थे आप कि आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा पोस्टपोन? पहले नहीं बोल सकते थे क्या आप? इतनी निरंकुश और मौन सरकार आज तक नहीं देखी होगी किसी ने। आपको बोलने में जोर आता है क्या? आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं होगी या होगी, आप क्लियर तो करते पहले। वो बच्चे पढ़ते, आपको पता है रात को 4-4 बजे तक 10 दिन हो गए नींद नहीं आती, 2-2 घंटे सो रहे हैं लोग। पढ़िए आपको, आप एंड्रॉइड फोन से एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिस है वो एंड्रॉइड फोन से लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, एनटीए के डायरेक्टर का साइन नहीं है, और फिर उसको आप 12 बजे के बाद में चेंज करते हो। लेकिन उसमें भी एक गलती करते हो कि आप पिछले दिन की डेट डालते हो उसमें। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर वो विपक्ष बोल रहा है ना तो वो अपना काम कर रहा है, इसको राजनीतिक बनाने की जरूरत नहीं है। सर मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ छतरपुर मध्य प्रदेश से। सर ये कौन सा लॉजिक हुआ हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का कि जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया इसका मतलब वो पेपर देना चाहते हैं? सर अरे सर लोग एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करेंगे ना कि सेंटर कहाँ आया है। सर मतलब सर फालतू की लॉजिक बात करवा लो इन लोगों से। जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए उस पे तो हो ही नहीं रही। लॉकडाउन और कोरोना वायरस और ट्रांसपोर्टेशन और बच्चे का मेंटल स्टेट और भी फ्लड और भी सारी दिक्कतें, इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है सर। और सर सारे डिसीज हम लोग सर पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, ना कि इसको स्थगित करने की। सर प्लीज हम लोगों की सुन लीजिए। और एसी में बैठ के सारे डिसीजन नहीं लिए जाते, ग्राउंड लेवल पे वो वर्क नहीं करते, ना वैसी सिचुएशन होती ग्राउंड लेवल। सर प्लीज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा भी था कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जल्द आने वाली। अगर सब कुछ सर मतलब आपके अधीन चल रहा है तो सर आप लोग इसको पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे सर? प्लीज सर। आप मेरे को एक बात बताओ, जो एसओपीज 30 लाख लोगों में कोरोना को फैलने से रोक सकती हैं, वो 800-900 लोगों में तो बहुत इजीली फैलने से रोक लेंगे ना। तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? आपके लगातार हम फेलियर्स देखने के बाद कर्नाटका में, केरला में, गुजरात में, यूपी में आप हमें बोल रहे हो कि भाई हम पे यकीन कर लो। ऐसे यकीन नहीं होता। पहले वहां पे जाके रशिया का तो पता ही होगा ना, रशिया में अभी वैक्सीन आई थी तो वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाया था ताकि देश के पूरे लोगों को यकीन हो कि वो वैक्सीन काम करने लायक है। जब वो ये कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर सकती? और एक वो जो सर उस पे रिपब्लिक टीवी पे कह रहे थे कि हम ये तो सिर्फ 3 घंटे का है एग्जाम तो, और पार्लियामेंट 12 घंटे का है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि मेडिकल कॉलेज में पर डे लेक्चर्स कितने घंटों के होते हैं? 10 घंटे से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लगवा दोगे। क्या आप एक एक बच्चे के पास पर्सनल कैडेवर्स सेंड करोगे कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें? जो चीज इलॉजिकल है वो बोल के आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो, हमारी बातों को अनसुना कर रहे हो। और फिर आप 6 दिन पहले आके बोल देते हो बच्चे चाहते हैं पेपर। कौन से बच्चे चाहते हैं भाई? 50 लाख बच्चे रोज यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हो बच्चे चाहते हैं। ये कहाँ की बात हुई? वहां पे एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। वहां पे गुजरात में एक फादर और उसका जो बेटे थे वो बह गए। उनको कौन वापस लाके देगा? कौन गारंटी लेगा उनकी? ऐसे हमारे साथ ये हो गया कल को फिर।
पेपर लिखते वक्त ये जो चश्मे पे फोग जमेगी उसको साफ करने के लिए क्या एचआरडी मिनिस्ट्री एक एजेंट भेजेगी हर बच्चे के साथ कि भाई वो उसका चश्मा उतार के साफ करेगा और फिर दूसरा चश्मा बच्चा इतने लगा लेगा। ग्लव्स पहन के आप पेपर करवा रहे हो। हमारे मिनिस्टर सर से 1 घंटे तक तो मास्क पहना नहीं जा सकता और हम छोटे छोटे बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एग्जाम में जिसमें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है हम ये सब करके एग्जाम दें। इस हालत में हम एग्जाम दें। हमें 4 साल हो गए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए और आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, हम सब बच्चों की जिंदगी और उनका फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो। कौन सा साल बर्बाद हुआ है भाई? अगस्त से शुरू। नंबर 1 से जब वो कॉलेज MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज 0 ईयर घोषित कर सकते हैं, हम 0 ईयर की भी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी कंसर्न सिर्फ ये है कि 2 से 3 महीने क्या ये परीक्षाएं नहीं डाल सकती? ये बहुत ईजी होता है सर कि मैं ऐसे किसी रूम से, मेरे यहाँ तो पंखा चल रहा है, आपके यहाँ AC होगा, कोई भी डिसीजन दे दूं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भी कोविड संक्रमण हुआ और उसके बाद भी वो एम्स में भर्ती हुए। ऐसे कितने मिनिस्टर है, गजेंद्र शेखावत, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स, तरह तरीके के CM शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर, सब कोविड संक्रमित हुए। सर क्यों IPL में जाने के लिए खिलाड़ियों को स्पेशल प्लेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सैनिटाइज हुए जा रहे हैं, बल्कि इंडियंस को बाहर से लाने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी भी दुनिया रशिया की वैक्सीन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है और जब हमारे यहाँ खुद की वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है तो हम क्या कुछ समय रुक नहीं सकते? यही विनती है सर। और आज जब ये महामारी पूरे अपने चरम पे है तब ये सरकार परीक्षा के नाम पे छात्रों को सीधे सीधे मौत के मुंह में ढकेलना चाह रही है। जब आज बिहार आधा डूबा हुआ है, असम डूबा हुआ है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लॉकडाउन है, ऐसे समय में एंट्रेंस करा रही है। अब ये छात्र किस तरह से परीक्षा देंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो फर्जी डिग्रीधारी आज प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं, ये आज छात्रों को परीक्षा के नाम पे मारने की जो साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइए। परीक्षा से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिना सुरक्षा के कोई भी छात्र परीक्षा नहीं देगा। 87% बच्चे कह रहे हैं कि JEE और नीट को पोस्टपोन करो। इस पे NTA क्या रिप्लाई दे रहा है कि हम सारे SOPs फॉलो करेंगे। हम क्या इनको पागल दिख रहे हैं? अभी हमने रिसेंटली 2 एग्जाम्स कंडक्ट होते हुए देखे और मैं साफ साफ देखा वहाँ पे क्या हालत थी। जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, आप उसके बेसिस पे लाखों बच्चों की जान कैसे दांव पे लगा सकते हो? आप 50 गेट तो बनाओगे नहीं तोड़ के, एक ही गेट से घुसेंगे सारे बच्चे, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वहीं पर ठप हो गई।